इस सृष्टि पर जितने भी लोग हैं, फिर चाहे वो रोगी हो, योगी हो या फिर हो भोगी, हर व्यक्ति को अपने जीवन में भौतिक सुखों की चाह तो रहती ही है कि मेरे जीवन में समस्त प्रकार के भौतिक सुख होने चाहिए। और इन्हीं भौतिक सुखों को देने वाले शुक्र महाराज बड़े लंबे समय पश्चात कर्क राशि वाले जातकों के लिए एकादश भाव, जो कि इनका स्वयं का भाव होता है, इस स्थान पर करने जा रहे हैं प्रवेश। और 29 जून से लेकर 24 जुलाई के मध्य कर्क राशि वाले जातकों के लिए आपके मनोरथों को पूर्ण करने की बाध्यता शुक्र महाराज अपने हाथ में लेते हैं। आपकी कुंडली के अंदर ये आपकी डिजायर्स को पूर्ण करने वाले ग्रह हैं, आपकी आय की स्थिति को पूर्ण करने वाले ग्रह हैं, आपके भौतिक सुखों को वृद्धि कारक स्वरूप में परिवर्तित करने वाले ग्रह हैं। और ये बड़े लंबे समय पश्चात जब अपने घर में प्रवेश करते हैं तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए बाध्य हो जाते हैं आपकी डिजायर्स, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। 24-25 दिन का ये समय है, किंतु विश्वास मानिए ये वो शक्तिशाली ग्रह है जो 24-25 दिन में छोटी अवधि में बड़ा धमाका भौतिक सुखों का कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में करता हुआ पाया जाता है। क्या क्या बड़े परिवर्तन यदि आप एक कर्क राशि के जातक हैं तो 29 जून से 25 जुलाई के मध्य आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली अवस्था जो शुक्र महाराज आपके लिए निर्मित करने जा रहे हैं, पिछले समय में यदि आपकी कोई डिजायर, आपकी कोई मनोकामना बनी हुई थी जिसे आपने अपनी दक्षता के दम पर पूर्ण रूप से प्रयास करने के पश्चात भी उस अवस्था में सफलता यदि नहीं पाई है, तो अब देखिएगा ग्रहों के चमत्कार की स्थिति के आधार पर ये 25 दिन आपके डिजायर, आपकी मनोकामना को अवश्य रूप से पूर्ण करते हुए पाए जाएंगे। आपकी आय में वृद्धि या एक से अधिक आय के आयाम शुक्र महाराज इस स्थान पर निर्मित करते हुए पाए जाते हैं। बहुत से लोग मुझे ये भी कहते हैं कि जी ऐसा तो नहीं होता जैसा आप बताते हैं, तो इसे समझिएगा, ग्रह सदैव आपको अवसर प्रदान करता है, यह हाथ पकड़कर नहीं लेकर जाएगा। ये जो आप फलादेश सुनते हैं, इस फलादेश को सुनने का मतलब ये होता है कि आपको ये पता लगे कि ये समय मेरा फेवरेबल आ रहा है, इसमें यदि मैंने एफर्ट्स लगाए तो मौके पर चौका होगा। गलत गतिविधियों के समय में आपके ग्रह फेवरेबल नहीं है, उस समय में आप हाथ पैर मार रहे हो तो असफलता का योग प्राप्त होगा ही होगा। किंतु यदि राइट डायरेक्शन में सही समय पर आप किसी भी प्रकार के डिसीजन की स्थिति का योग बनाने का प्रयास करते हैं, आपको सफलता मिलना तय हो जाता है। और यही हमारा उद्देश्य होता है कि आपको सही समय की अवधि से अवगत कराया जाए। ये 29 तारीख के पश्चात में मैंने आपको कहा कि पिछले समय में आपने लाख प्रयास कर कर देख लिए अपने किसी विशेष मनोकामना को पूर्ण करने हेतु, किंतु वो नहीं हो पाई। अब आप हार कर बैठ जाओगे कि शायद ये तो होगा ही नहीं। अब ये राइट समय है, सही समय पर जब आप अपने प्रयास करोगे तो मैं आपको कह रहा हूं 25 दिन की ड्यूरेशन में एक बार एफर्ट्स डालकर देखिए, आपकी एक विशेष मनोकामना जो पिछले समय में पूर्ण नहीं हो पा रही थी, ये शुक्र महाराज अवश्य रूप से पूर्ण करते हुए पाए जाएंगे। आय में वृद्धि की बड़ी श्रेष्ठगत अवस्था का योग यहां से शुक्र महाराज कर्क राशि वाले जातकों के लिए निर्मित करते हैं। आप प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे एक से अधिक आय के आयाम चाहिए, मैं एक साइड में छोटा बिजनेस भी कर लूं अगर मैं जॉब करता हूं तो, या फिर मैं बिजनेस कर रहा हूं एक प्रोडक्ट और अपने कार्य में ऐड कर लूं। ये समय अवधि बहुत श्रेष्ठ समय लेकर आ रही है जो कि आपकी आय में वृद्धि करेगी। बड़े भाई बहनों का सहयोग, बड़े भाई बहनों से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे थे, वो समाप्त होंगे। यदि आप अपने बड़े भाई बहनों की सलाह लेकर इस 25 दिन की ड्यूरेशन के अंदर कोई भी कार्य करते हैं, ये भी आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ और सफल कार्य सिद्ध होगा। छोटी छोटी बीमारियों का यदि सामना कर रहे हैं, मौसमी बीमारियां जल्दी से प्रभावित कर दे रही है, कोई इन्फेक्शन आपको प्रभावित कर दे रहा है, इसी के साथ में इम्यूनिटी पावर आपका कमजोर हो रहा है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं है। 29 जून के पश्चात आप देखिएगा आपकी छोटी बीमारियां, स्वास्थ्य दृष्टिकोण से संबंधित जो समस्या आपको देखने को मिल रही थी, ये अचानक से समाप्त होगी। जब शुक्र महाराज आपके पंचम भाव पर दृष्टि देंगे तो ये कैसा स्थान है, ये आकस्मिक लाभ का स्थान है। और इस लाभ भाव पर जब शुक्र महाराज की दृष्टि आती है, उस समय में आपको इन 25 दिनों में ही ये कोई बड़ा लाभ निकाल कर दे जाए, इसकी एक प्रबल योग बने हुए हैं। प्रयास तो आपको ही करना पड़ेगा, किंतु प्रबल कारक योग यहाँ पर शुक्र महाराज बना कर देते हैं।
आप अपनी बुद्धिमत्ता और चातुर्यमता के दम पर कुछ ऐसा डिसीजन लें जो आपको समाज में, परिवार में, कुटुंब में और साथ में ही धन दृष्टिकोण में पुष्ट करता हुआ पाया जाए। पेट से संबंधित यदि एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम की स्थिति का आप सामना कर रहे हैं, ये आपका समाप्त होगा। यदि आप कोई रिलेशनशिप में बने हुए हैं, रिलेशनशिप में खटास चल रही है, तनाव चल रहा है, ये भी आप समाप्त होता हुआ देखेंगे। साथ ही यदि आप एक विद्यार्थी हैं और विद्या दृष्टिकोण के अंदर कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन पावर नहीं आ पा रहा है, जैसा आप मेहनत करना चाह रहे हो वो स्थिति आपके लिए नहीं बन पा रही है, तो विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बेहद सुंदर अवस्था में शुक्र महाराज के आशीर्वाद से बनता है। इसी के साथ यदि आप एक कर्क राशि के माता पिता हैं, आपकी संतान के करियर से रिलेटेड किसी भी प्रकार की चिंता की अवस्था बनी हुई है, विशेष रूप से विद्यार्थी यदि आपकी संतान है, तो आप देखेंगे विद्या दृष्टिकोण के अंदर आपके लिए कोई अच्छा योग बन गया। बच्चे का एडमिशन चाह रहे हैं, किसी कॉलेज स्कूल के अंदर नहीं हो पा रहा है, इन 25 दिनों में प्रयास कीजिए, आपके लिए बहुत सुंदर गतिविधि का योग बनाएंगे। और साथ में ही ये आपके किस स्थान के स्वामी हैं, तो ये हैं आपके चतुर्थ भाव के स्वामी। चतुर्थ भाव का लाभ देना शुक्र महाराज की बाध्यता होती है। किसी भी प्रकार के भौतिक सुखों की स्थिति को यदि आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाह रहे हैं, काफ़ी समय से प्लानिंग कर रहे थे कि मैं कोई गाड़ी खरीद लूँ, मैं कोई भवन खरीद लूँ, मैं कोई भूमि खरीद लूँ, काफ़ी समय से जो प्लानिंग आपकी फाइनलाइज कंडीशन में नहीं जा रही थी, इन 25 दिनों में प्रयास कीजिए, भौतिक सुखों में वृद्धि होना तय हो जाएगा। माता के स्वास्थ्य को पुष्ट करेंगे, जनता में यश, मान और प्रतिष्ठा दिलाते हैं। साथ ही यदि आप राजनीति से जुड़े व्यक्ति हैं तो आपको राजनीति में भी श्रेष्ठ कारक लाभ देते हैं। अब यहाँ समझने की बात यह है कि शुक्र महाराज किन्हें बहुत ज़्यादा विशेष रूप से लाभ देते हैं। तो जिन लोगों की कुंडली में शुक्र महाराज एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, उनके जीवन में समस्त प्रकार की लग्जरी को प्रदान करना शुक्र महाराज की जिम्मेदारी होती है। वहीं यदि आपकी कुंडली में ये लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में है, नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं, तो ये आपको शुभत्व फल नहीं दे पाते हैं। किंतु यदि एक अच्छे भाव में बने हुए हैं तो उस व्यक्ति के पास समस्त प्रकार की लग्जरी शुक्र महाराज के आशीर्वाद से प्राप्त होती है। ओम शुक्राय नमः का नित्य एक माला जाप करना आपके लिए बेहद अच्छा लाभ देता है। दुर्गा चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है, इसे आप फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। 1 चम्मच कच्चा दूध रोजाना अपने स्नान के पानी में डालकर स्नान करना प्रारंभ कीजिए। डीओ परफ्यूम का यूज़ करना, साफ सुथरी गतिविधि का प्रयोजन बनाना, ये सब अवस्था शुक्र महाराज की स्थितियों को मजबूत करती है। और जितना शुक्र की गतिविधियों को आप अपने जीवन में ऐड करते हैं, उतना ही शुक्र महाराज का आशीर्वाद आपके जीवन में लग्जरी को प्रदान करता है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।